हमारे YouTube चैनल में खुश आमदीद, जो पाकिस्तान में मेज़बानों को Airbnb की मुकम्मल सलाहियतों को खोलने में मदद करने के लिए वक्फ है। 1 दहाई से ज़्यादा की मेज़बानी के तजुर्बे के साथ हम आपकी कमाई को बढ़ाने के लिए Airbnb ऐप के इस्तेमाल के बारे में अपनी बसीरत का इश्तिराक करते हुए बहुत खुश हैं। हमारे पुरजोश मेज़बानों की कम्युनिटी में शामिल हों और अपने Airbnb कारोबार को सुपर चार्ज करने के लिए हमारे इल्म की दौलत से फ़ायदा उठाएं। हमारे ताज़ा तरीन टिप्स और ट्रिक्स पर लाइक करना, शेयर करना और अपडेट रहना ना भूलें। इन लोगों के लिए जो गहराई में गोता लगाने के ख्वाहिशमंद हैं, बुकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा करने और एक पेशावर की तरह Airbnb प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाने से मुताल्लिक हमारा जामे कोर्स देखिए। कोर्स की तफसीलात और हमारे फेसबुक पेज का लिंक नीचे कमेंट्स में दस्तयाब है। आइए मिलकर Airbnb की कामयाबी के इस सफ़र का आगाज़ करें। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज हम Airbnb बिजनेस के लिए अपार्टमेंट को सबलीज करने और उसके फ़वाइद, नुकसानात और तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बात करेंगे। हालिया बरसों में शेयरिंग इकानमी के उरूज ने उन अफराद के लिए मुनाफा बख्श मौक़े पेश किए हैं जो अपनी जायदादों को मोनेटाइज करना चाहते हैं। Airbnb कारोबार के लिए अपार्टमेंट को सबलीज करना एक ऐसा ही रास्ता है जिसने जायदाद के मालिकान में मकबूलियत हासिल की है। ताहम इस मंसूबे में गोता लगाने से पहले अहम निकात, फ़वाइद और नुकसानात और Airbnb के लिए सबलीजिंग से वाबस्ता दीगर तहफ़्फ़ुज़ात को समझना ज़रूरी है। अहम निकात: 1. सबलीजिंग की तारीफ़। सबलीजिंग में ऐसी प्रॉपर्टी किराए पर लेना शामिल है जिसे आप फ़ी अलहाल किसी मालिक मकान से लीज़ पर दे रही है। बुनियादी लीज़ होल्डर के तौर पर आप ज़ैली बन जाते हैं, जबकि आपसे जायदाद किराया पर लेने वाला फ़र्द ज़ैली बन जाता है। 2. Airbnb बिजनेस मॉडल। Airbnb जायदाद के मालिकान को अपनी जगहों की फहरिस्त बनाने की इजाज़त देता है, चाहे वो कमरा हो, अपार्टमेंट हो या पूरा घर, मुख्तसर मुद्दत के किराए के लिए। मेहमान इन रहायशों को Airbnb प्लेटफॉर्म के ज़रिए बिक करते हैं, मेज़बानों को आमदनी का ज़रिया फराहम करते हैं। 3. कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात। Airbnb के लिए अपने अपार्टमेंट को सबलीज करने से पहले अपने लीज़ के मुआहदे का बगौर जायज़ा लें। कुछ लीज़ मालिक मकान की पेशगी रजामंदी के बगैर सबलीज पर पाबंदी लगाती है। इस शक की खिलाफ वर्जी बेदखलिया कानूनी नताइज का बाइस बन सकती है। अगर ज़रूरी हो तो अपने मालिक मकान से तहरीरी इजाज़त हासिल करें। 4. मकामी ज़ाब्ते। बहुत से शहरों और म्यूनिसिपैलिटियों के पास कलील मुद्दती किराए पर हुक्मरानी के ज़वाबित हैं, बशमूल Airbnb प्रॉपर्टीज़। तामीर को यकीनी बनाने के लिए अपने आप को इन ज़वाबित से आशना करें। कुछ इलाकों में मेज़बानों को इजाज़तनामे या लाइसेंस हासिल करने, टैक्स अदा करने या जोनिंग की पाबंदियों पर अमल करने की ज़रूरत होती है। 5. इंश्योरेंस कवरेज। मियारी घर के मालिक या किराएदार की इंश्योरेंस पॉलिसियाँ मुख्तसर मुद्दत के किराए से वाबस्ता नुकसानात या जिम्मेदारियों का अहाता नहीं कर सकती है। अपने आप को माली तौर पर महफूज रखने के लिए इजाफी इंश्योरेंस या खुसूसी Airbnb होस्ट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने पर गौर करें। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। Airbnb कारोबार के लिए सबलीजिंग के फ़वाइद। 1. इजाफी आमदनी। Airbnb पर अपने अपार्टमेंट को सबलीज करने से इजाफी आमदनी हो सकती है, जिससे आपको किराया रहन के अखराजात को पूरा करने में मदद मिल सकती है। 2. लचकदार। Airbnb मेज़बानों को इजाज़त देता है कि वो अपने किराए की शरहें, दस्तयाबी और मकान के कवायद मुकर्रर करें जो उनकी जायदाद के इंतज़ाम में लचक फराहम करते हैं। 3. नए लोगों से मिलना। मुतनव्वे पस मंज़र के मेहमानों की मेज़बानी करना एक फ़ायदेमंद तजर्बा हो सकता है जो सकाफ़ती तबादले और नेटवर्किंग के मौक़े फराहम करता है। 4. खाली जगह का इस्तेमाल। अगर आपके पास गैर इस्तेमाल शुदा कमरा प्रॉपर्टी है तो उसे Airbnb पर सबलीज करने से आप बेकार जगह को मुअस्सर तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। Airbnb कारोबार के लिए सबलीजिंग के नुकसानात। 1. नुकसान का खतरा। कलील मुद्दती मेहमानों की मेज़बानी जायदाद के नुकसान या चोरी का खतरा बढ़ाता है, जबकि Airbnb मेज़बान तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पेश करता है। वो तमाम मंजरनामों का अहाता नहीं कर सकता, मेज़बानों को मुकम्मल तौर पर मुआवजा नहीं दे सकता। 2. कानूनी और रेगुलेटरी चैलेंजेस। मकामी कवायद और ज़वाबित पर अमल करना और ज़रूरी इजाज़तनामे हासिल करना वक्त तलब और पेचीदा हो सकता है। अदम तामील के नतीजे में जुर्माने या कानूनी नताइज हो सकते हैं। 3. बढ़ता हुआ
और सहूलियात पर तेजी से टूट फूट का बाइस बन सकती है, जिसमें ज्यादा बार बार देखभाल और तब्दीली की जरूरत होती है। 4. गैर यकीनी आमदनी। एयरबीएनबी की आमदनी मौसमी तलब, मार्केट के हालात और मेहमानों की बुकिंग की बुनियाद पर उतार चढ़ाव आ सकती है। मेज़बानों को ज़्यादा कब्जे के अतवार का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद बुकिंग में सस्ती होती है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। प्रॉपर्टी को सबलीज करने से पहले गौर व फिक्र। 1. मालियाती तज्जिया। मुतालिका अखराजात बशमूल सफाई की फीस, यूटिलिटीज़ और इंश्योरेंस के अखराजात के खिलाफ अपनी जायदाद को कम करने से मुमकिना आमदनी का हिसाब लगाएं। 2. मेहमानों की स्क्रीनिंग। मुमकिना मेहमानों की स्क्रीनिंग के लिए मेयार तैयार करें ताकि मसाइल का शिकार अफराद की मेज़बानी के खतरे को कम से कम किया जा सके। मेहमानों की मुनासिबीत का अंदाज़ा लगाने के लिए एयरबीएनबी के गेस्ट रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल करें। 3. घर के कवायद व ज़वाबित। चेक इन/आउट के तरीक़ाकार, शोर की सतह, तंबाकू नोशी की पॉलिसियों और सहूलियात के इस्तेमाल के हवाले से मेहमानों के लिए घर के वाज़े उसूल और रहनुमा उसूल कायम करें। 4. हंगामी तैयारी। मेहमानों को हंगामी राब्ते की मालूमात, इनखला के तरीक़ाकार और ज़रूरी हिफाजती खसूसियात जैसे धुएं का पता लगाने वाले और आग बुझाने वाले आलात फराहम करके हंगामी हालात के लिए तैयार हों। आखिर में एयरबीएनबी कारोबार के लिए अपार्टमेंट को सबलीज करना इजाफी आमदनी पैदा करने और खाली जगह को इस्तेमाल करने के मौके फराहम करता है। ताहम ये अपने चैलेंजों और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ आता है, बशमूल कानूनी तामील, इंश्योरेंस कवरेज और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। अहम निकात को समझकर, नफ़ा और नुकसान को तोलकर और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से मेज़बान मुमकिना ख़तरात को कम करते हुए सबलीजिंग के फ़वाइद को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं।